आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान और उसकी इच्छा में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर साइन के द्वारा। परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। परमेश्वर के साथ उस विरासत में चलने के लिए जो उसने हमें मसीह यीशु में दिया है, हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जैसे पास्टर ज़ायन आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे, आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर वचन को थामे रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हमारे साथ अपने कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं, पास्टर जी के द्वारा प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। आइए, ये वक्त है हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए एक साथ बढ़ेंगे। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर और भव्य नाम में तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए। तू हम सबके जीवनों में चमत्कार है। तू हमें अपना मानता है। इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता, हमें उठाने के लिए। धन्यवाद पिता, हमें चुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और हर एक बहन के लिए जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। एक साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के प्रोग्राम के द्वारा इनका जीवन बदले, पहले जैसे ना रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये वचन जो ये सुने, विश्वास इनके जीवन में आए और सिर्फ ज्ञान और विश्वास ही नहीं, एक संपूर्ण समाधान ये अपने जीवनों में पाए। तेरा वचन ज्योति को लेकर आता है। तेरे वचन से महानता होती है, महानता की बुनियाद होती है तेरे वचन से। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आप सबको इस बहुत खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। आओ बढ़े अभिषेक प्रोग्राम है। हम सबको बढ़ाने के लिए अभिषेक है, हम सबको ऊंचाइयों में ले जाने के लिए अभिषेक है। और जब हम एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, इसको अपने जीवन में लागू करते हैं, परमेश्वर का वचन कभी भी फेल नहीं करता। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सारे गवाहियों के लिए जो इस प्रोग्राम के द्वारा हमारे पास पहुँचती हैं। सिर्फ एक बात को दर्शाती है कि परमेश्वर कितना ज़्यादा हम सबसे प्रेम करता है। Praise God, praise God, praise God. Now I have a very important message. आज एक बहुत ही important message है, rather it's an important teaching. पवित्र आत्मा के बारे में है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। जब आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, ये एक
नए धर्म में आप नहीं आए, आप एक नए सिरे से जीवन को पाए, आपने एक नया जन्म प्राप्त किया। मसीह में आना एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक नया जीवन है। मसीह में आना एक चेंज इन द वे ऑफ लिविंग नहीं है, ये एक न्यू लाइफ है। मतलब आप पहले इंसान थे, आप पहले मानव जाति के थे। आपने जब यीशु मसीह के उद्धार को ग्रहण किया, ये उद्धार आपके पास एक नए जन्म को लेके आया। मतलब आप सिर्फ बचाए ही नहीं गए, इस बचाए जाने, इस उद्धार के प्रोसेस में आपका नया जन्म हुआ। आप परमेश्वर के पुत्र होकर दोबारा जन्मे। जब आप इस पृथ्वी में आए थे, आपका शरीर का जन्म हुआ था, परंतु जिस वक्त आप नए जन्मे, जिस वक्त आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता घोषित किया, प्रोक्लेम किया, इस घोषणा, इस प्रोक्लेमेशन के द्वारा परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा आपकी आत्मा में एक नया जीवन डाल दिया। बाइबल कहती कि अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो हर एक चीज नई है। मतलब आपका जो मानव जीवन था उसी वक्त कट जाता है, खत्म हो जाता है, मसीह के साथ क्रूस पर मर जाता है। और वो जीवन, जिस जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा मरे हुओं में से यीशु दोबारा जी उठा, वो जीवन आपके अंदर शुरू हो जाता है। Now, what is पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा उसका वर्णन है कि हाँ वो सबसे पवित्र है, वो पवित्र आत्मा है। बट है कौन? वो परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा है। और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ जाती है, आपके आत्मा के साथ घुल मिल जाती है। आपके आत्मा में मतलब शरीर वही रहता है, परंतु शरीर के अंदर जो आत्मा थी, जो इंसान की आत्मा थी, वो नष्ट होकर परमेश्वर की आत्मा, इंसान के आत्मा के अंदर पाप था, इंसान के अंदर पाप था, इंसान के आत्मा के अंदर पाप था। ओके, एक व्यक्ति कहेगा पाप कहाँ है? शरीर में नहीं है, इंसान के आत्मा के अंदर पाप था। वो जो आत्मा है उसका जजमेंट हो जाता है, वो मसीह के साथ मर जाता है। जब यीशु मसीह मरा, वो हम सब के लिए मरा, वो मृत्यु, वो मर जाता है और हम नए जन्मते हैं। एक नई सिरे से आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हम में आती है। वो आत्मा हमारे अंदर एक नए जीवन को लेके आती है। अब हम मानव जाति से नहीं है, हम परमेश्वर के जाति से हैं, हम परमेश्वर से हैं। शरीर जो है वो इंसान की है, परंतु जब एक व्यक्ति नया जन्मा है, वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। जिस तरीके से एक गाय को जन्म देगी और एक इंसान को जन्म देगा, उसी तरीके से परमेश्वर अपने ही पुत्र को जन्म देगा। और हम सब जो मसीह में हैं परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आ गई है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आज है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इस आत्मिक जीवन को समझ पाए और जी पाए। सिर्फ आ गई है सुनना और इस चीज़ को सेलिब्रेट करना काफ़ी नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जान पाए कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा आई है, ओ वाओ, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गई है। दैट्स वंडरफुल। अब इसको हम किस तरीके से रिलेट कर पाए, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। इसलिए परमेश्वर ने चर्च बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने बाइबल दिया है, इसलिए परमेश्वर ने अपना स्ट्रक्चर रखा है ताकि परमेश्वर के बच्चे आत्मिक चीज़ों में बढ़ाए जा पाए, आत्मिक समझ में। जिस तरीके से आपका जब जन्म हुआ था, जब आप शरीर में जन्मे थे, आपको नहीं पता था कि हाथ और पैर क्या है, आप लड़के हैं या लड़की हैं, ये भी नहीं पता था आपको। आपके माता पिता ने आपको संभाला, आपको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, नहाया धोया, सब
चीज़ों का ध्यान रखा और आप बड़े हो गए। उसी तरीके से जब आप मसीह में नए जन्मते हो, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक चर्च के हिस्सा बने जहाँ से आप नए जन्मे हैं, जहाँ से आप मसीह में आए हैं, वहाँ से जुड़े रहें। जहाँ पे परमेश्वर ने आपको जोड़ा है वहाँ से आप जुड़े रहें। That's so important. Praise God. Praise God. एक चीज़ मैं दिखाऊंगा जो यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा था। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और 16 आयत से पढ़ूंगा। और ये कहता है, I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever. मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुझे और एक सहायक देगा जो तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। Verse 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelt with you and he shall be in you. Wow. Hallelujah. ये सच्चाई की आत्मा है। दुनिया उसे ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि दुनिया ये देख नहीं सकती, बट तुम्हारे साथ है वो, तुम्हें उसने देखा है। एक टाइम होगा वो तुम्हारे अंदर होगा। यीशु उन सब के साथ था, सब ने यीशु को देखा था। यीशु परमेश्वर से जन्मा है परंतु परमेश्वर के कोई कोल है। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है। हम कह सकते हैं पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह की आत्मा है, और जब पवित्र आत्मा हम में है तो यीशु मसीह हम में है। Praise God. Verse 18, I will not leave you comfortless, I will come to you. मैं तुम्हें बेआराम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। Now, इस वक्त वो सिर्फ सजेस्ट कर रहा था कि पवित्र आत्मा आएगा। उसके बाद हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में देखते हैं, फाइनली पेंटेकोस्ट के दिन आ गया पवित्र आत्मा। सब लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किए। ना अभी हमें ऐसा दोबारा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कि ओके दोबारा पवित्र आत्मा आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी है। जो ऑलरेडी है, अगर बहुत बार बहुत से लोग मसीह में आने के बाद कहते कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे दे, मुझे पवित्र आत्मा दे दे। उन्हें पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है उनके पास। परमेश्वर का वचन दिखाता है कि जब एक व्यक्ति हृदय से विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है, उस वक्त वो उद्धार को प्राप्त करता है। हृदय से विश्वास करने के वजह से वो सत्यनिष्ठ बनता है, सही होता है, और मुंह के अंगीकार करने से वो उद्धार को प्राप्त करता है। और यीशु ने एक चीज कही थी, जब तक तुम दोबारा ना जन्मो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो मतलब जिस वक्त आपने मुंह से घोषणा की कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, परमेश्वर ने उस घोषणा का सम्मान किया और अपने आत्मा से आपको नया जीवन दिया। अपने आत्मा से आपको एक नए जीवन में लेकर आया। आप दोबारा जन्मे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के बाहर नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। Praise God. In fact, जिस वक्त आप कहते हो ना मैं विश्वास करता, मैंने विश्वास किया, ये विश्वास संभव नहीं था अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन आपके पास पहुंचा, और जब आपने विश्वास किया और मुंह से घोषणा किया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप दोबारा जन्म गए। Now, the next very important thing जो इसके बाद important है वो है पवित्र आत्मा से भरे रहना। पवित्र आत्मा आप पा चुके हो, पवित्र आत्मा आप ऑलरेडी ग्रहण कर चुके हो। जो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पवित्र आत्मा से भरे रहना, पवित्र आत्मा से रिलेट करना, पवित्र आत्मा से अपने जीवन को जीना। इफिसियों की पुस्तक 4:5
इफिसियों की पुस्तक 5:18 में पढ़ूंगा और ये कहता है, एंड बी नॉट ड्रंक विद वाइन वेयरिन इज एक्सेस बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। वो कह रहे द्राक्ष रस से तुम भरे ना रहो। वो द्राक्ष रस मतलब शराब पीकर तुम टुल मत हो जाओ, परंतु पवित्र आत्मा से भरे रहो। बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। आत्मा से भरे रहो। ओ होली स्पिरिट, थैंक यू। एक ग्लास में पानी है और उसके अंदर आप 2 चम्मच चीनी डाल दो और हिलाओ नहीं, सिर्फ बस रख दो। वो चीनी नीचे जम जाएगा। पानी मीठा नहीं होगा, चीनी नीचे जम जाएगा। और जब आप उसे हिलाओगे, जब आप उसे एक साथ स्टर करोगे, मिक्स करोगे, तब धीरे धीरे पानी मीठा होना शुरू होगा। उसी तरीके से जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हो सकता है आपको कोई महसूस भी ना हो, आपके अंदर हो भी ना हो, मतलब आपको कुछ नया ना लगे, पर जिस वक्त आप पवित्र आत्मा से भरना शुरू होगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा का असर, पवित्र आत्मा का स्वाद, पवित्र आत्मा का जो प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी सामर्थ, उसकी महिमा आप अपने जीवन में देखना आरंभ करोगे। Now, you don't need to ask, you need to be filled। दोबारा कहता हूँ, आपको पवित्र आत्मा को मांगने की जरूरत नहीं है, आपको पवित्र आत्मा से भरे रहने की जरूरत है। ना पुराने नियम में ऐसा होता था कि पवित्र आत्मा किसी के ऊपर उतरता था, और आज के टाइम में भी लोग प्रार्थना करते और कोई एक पवित्र आत्मा से भर जाता है और सब कहते हैं इसके ऊपर उतर गया, पवित्र आत्मा इसके ऊपर उतर गया। एक ज्ञान के कमी के कारण इस तरीके से चीजें हो रही है। इनफैक्ट लोगों ने गाने भी, पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे नहीं उतरता, वो आज आपके अंदर है, आपके अंदर वास करता है, वो अपने संपूर्णता में वो आपके अंदर है। आपको एहसास करने की जरूरत नहीं है, आपको फीलिंग शरीर के जो कहते हैं कि मेरे को फील नहीं हो रहा, मेरे को फील करना है। यीशु ने एक चीज कहा था थॉमस को कि तुमने मेरे को देखा है, अपनी उंगली डाल के देखा है, इसलिए तुम विश्वास करते हो। धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। क्या उसके वचन के ऊपर विश्वास नहीं है? बाइबल में यीशु ने एक जगह कहा, ध्यान दो क्या कहा, कि अगर तुम लोग अपने बेटे को सही तोहफा दे सकते हो तो मेरा पिता क्या तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा जो बहुत पवित्र है? अरे तुम लोग, अगर तुम्हारे बेटे ने रोटी मांगा तुम पत्थर दोगे, मछली मांगा सांप दोगे? नहीं, तुम तो वही दोगे ना अपने बच्चे को जो उसने मांगा है। अगर तुम अच्छे तोहफे दे सकते हो तो मेरा पिता कितना ज़्यादा, कितना अच्छा, कितना पवित्र आत्मा तुम्हें देगा अगर तुम उसके आत्मा को मांगोगे। तो क्या हर रोज़ मांगना चाहिए? नहीं, मांगना नहीं चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और एक बार, पहली बार, सिर्फ एक बार, that's just once, सिर्फ एक बार। और ये उस समय आप ग्रहण कर लेते हो जिस वक्त आप परमेश्वर के उद्धार के प्लान को विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हो और मुंह से उसको अंगीकार करते हो कि हाँ, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। ये मैं नहीं कह रहा, रोमन्स का 10:9 और 10:10 ये कहता है कि अगर कोई हृदय से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, वो उद्धार पाएगा। हृदय से विश्वास करने के द्वारा वो सही ठहराया जाएगा और मुंह के अंगीकार करने के द्वारा वो उद्धार को पाएगा। That was a beginning, वो शुरुआत थी पवित्र आत्मा के साथ। Now get conscious, get conscious। इतने दिन से आप कहते हैं पवित्र आत्मा आजा आजा आजा, हाथ उठा के मेरे पीछे बोलो कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है। मैं विश्वास करता हूँ कि तेरी आत्मा मुझ में है, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरे
आत्मा से भरा हुआ हूँ यीशु के नाम में। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। फील हो या ना हो वो है, विश्वास कीजिए फील बहुत जल्दी हो जाएंगे। प्रेज गॉड। मैं ये नहीं कह रहा कि फील नहीं होना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि फील हो या ना हो, महसूस हो या ना हो। प्रेज गॉड। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको कोई अनॉइंटिंग फीलिंग नहीं हुई। प्रेज गॉड। इनफैक्ट यू नो चर्च में डिस्कशन होता है कि अनॉइंटिंग मतलब मसा प्रभु का मसा। हम उस जमाने में नहीं है जब हमारे ऊपर वो मसा आएगा। अंडरस्टैंड इट। ऑफ कोर्स अगर आप बोले कि हाँ प्रभु ने इसे चुना है, चुनाव अलग बात है, बट मसा मतलब जो घिसना, वो ऊपर से घिसना नहीं होता। इसलिए आज के दिन आप देखोगे जो तेल से जितना या इन सब चीजों से जितना काम होता है उससे कई ज्यादा चमत्कारी और तेज काम होता है जब एक व्यक्ति वचन के ऊपर और विश्वास के ऊपर चलता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दैट्स द ट्रूथ। यू नो हम इन सारी चीजों का सहारा ले सकता है कुछ समय के लिए, परंतु ये बच्चों के लिए है। बच्चे का मतलब वो जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए, जो आत्मिक नहीं बने, जो अभी भी शारीरिक है। उन्हें देखना पड़ता है कि हाँ ये तेल है, ये मला जा रहा है, हाँ ये मसा हो रहा है। प्रेज गॉड। जो व्यक्ति आत्मिक है वो समझता है कि महान वो है जो उसके अंदर है, बाहर से तेल की जरूरत नहीं है। महान वो है जो उसके अंदर है, महान वो पवित्र आत्मा है जो उसके अंदर है। Praise God, praise God. Now I would read it further. Verse 19 से पढ़ेंगे, Ephesians chapter 5 verse 19, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका बता रहा है। कहते कि आत्मा से भर जाओ। कैसे भरोगे? बता रहा है, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to Lord. खुद से परमेश्वर के वचन बोलते हुए, मतलब क्या कह रहे हैं? मनन करते हुए, खुद से बातें करते हुए परमेश्वर के वचन में आप कन्फेशन सही करते हो, सही बोलते हो। उसके बाद आप प्रभु के लिए गीत गाते हो, आत्मिक गीत गाते हो। आत्मिक गीत का क्या मतलब है? आत्मिक गीत का मतलब कि प्रभु मुझे मिल जा, प्रभु मुझे भर दे, ऐसा नहीं, प्रभु मुझे माफ, नो, जिसका मतलब होगा आत्मिक, सही मतलब होगा। हर गीत आत्मिक गीत नहीं होता। प्रेज गॉड। क्योंकि सिर्फ किसी भी गीत में प्रभु से कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और सुर के साथ वो कर दिया, नो। जब हम गाना गाते हैं, कोई भी गाना गाते हैं, वो वचन के अनुसार होना चाहिए। You know, लास्ट चर्च सर्विस में मैं लोगों से डिस्कस कर रहा था, जहां पे वचन है वहीं विश्वास है, बाकी सब जगह धोखा है। जहां वचन है वहीं विश्वास हो सकता है, बाकी सब धोखा है। एक व्यक्ति कहे कि मैं आस लगाए बैठा हूं, मैं आशा लगाए बैठा हूं, जहां वचन है वहीं विश्वास है, बाकी सब धोखा है। लेट इट बी क्लियर टू यू, जहां वचन है वहीं विश्वास है, बाकी सब धोखा है। या तो खुद को कोई धोखे में डाल रहा है, दूसरों को कोई धोखे में डाल रहा है। जहां पे वचन है वही सच्चाई है, वही विश्वास है। वचन के बगैर विश्वास नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि वचन विश्वास को लेकर आता है, विश्वास आता है वचन को सुनकर, है ना। विश्वास नहीं आता जब हम यहाँ वहाँ देखते हैं, जब हम अपने दिमाग से कुछ सोच लेते हैं, परमेश्वर तो ऐसा करेगा तो वैसा करेगा। नो, so important that we pay attention to the word. Let's get back to the scripture. You guys speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. मतलब प्रभु में समय बिता के, वचन में समय बिता के, वचन के अनुसार प्रभु को महिमा देकर। Praise God. उसके बाद 20, giving thanks always for all things unto God. हर एक चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद दो, कुड़कुड़ाओ मत।
And the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Verse 21. Submitting yourselves one to another in the fear of the Lord. Submitting का मतलब क्या? अधीन, खुद को अधीन करो एक दूसरे का मतलब नहीं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर ने कोई एक रैंक बनाया है, कोई आपके ऊपर है, कोई आपके नीचे है। सबमिट करो आनंद के साथ। Praise God, praise God, praise God। है ना? सीधा सीधा जब आप आत्मिक चीजों में समय बिताएंगे, वो आपको पवित्र आत्मा से भरने में हेल्प करेगा। जितना समय बिताओगे उतना जल्दी, उतना अच्छे से आप पवित्र आत्मा को जान पाओगे, उससे भर पाओगे, उसको अपने जीवन में डिस्कवर कर पाओगे। एंड आई चैलेंज यू फॉर दैट। जी के तो देखो। You know, last Sunday service was wonderful। मैंने बोलता, कौन चाहता है एक ऐसा जीवन जीना जहाँ पे 10 परेशानियों के बारे में सिर्फ प्रार्थना करना पड़े? कौन चाहता है ऐसा जीवन जहाँ पे टेंशन के साथ जीना पड़े? पवित्र आत्मा हमें आज़ादी देती है। आत्मिक तरीके के इंसान के हिसाब से मूर्खता होती है, परंतु जो आत्मा के रास्तों को चुनता है, उनका जीवन, ध्यान दीजिए, उनका जो जीवन है शारीरिक लोगों के लिए रहस्य होता है, परंतु सदैव वो शारीरिक लोगों से कई गुना आगे निकलते हैं। Praise God। ये समय है हम जल्दी से अपने भेंटों को, 10वां अंशों को, अपने पहलौठों को लौटाएंगे, परमेश्वर को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा। धन्यवाद की भेंट, बीज बोने का ये एक बहुत सुंदर मौका है। So let's go ahead and give our offerings। अपने offerings को दें और इस विश्वास के मोमेंट का एडवांटेज ले। बाइबल कहती है कि हमें कभी भी उसके उपस्थिति में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। सो हमने प्रभु की महिमा की है। इट्स टाइम टू गिव। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, खासकर बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो बैठ के इस वक्त देख रहे हैं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि उनका जीवन परमेश्वर के लिए अलग है, पवित्र किया गया है। हर वो चीज़ जो इनकी है वो पवित्र आत्मा के द्वारा बचाई जाती है और इन तक पहुंचाई जाती है यीशु मसीह के नाम में। और इस वक्त मैं खास तरीके से प्रार्थना करता हूँ वे लोग जो अभी अपने भेंटों को दे रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को इनके भेंटों के ऊपर मैं उंडेलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। Praise the Lord। Hallelujah। Wow, praise God। Congratulations। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। फिलिपियंस 1:6। इससे बात का भरोसा है, इससे बात का भरोसा है, जिसने मुझ में अच्छा कर्म किया वो यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। वो यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। I am confident of this very thing. I am confident of this very thing. He will become a good word on me. He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.